हेलो एवरीवन। ये हमारा प्रोनाउंसिएशन का थर्ड क्लास है। इसमें हम सीखेंगे कि जो भी हम अपने डेली रूटीन में या जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो जब भी हमारे शब्दों का जो उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन है वो कितना करेक्ट हो पाता है। देखो, बचपन से तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम जाने अनजाने में हम उसका प्रोनाउंसिएशन जान के भी उसे गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों को हम यहाँ सीखेंगे। इससे फ़ायदा क्या है, ये हेल्प क्या करेगा? देखो, इट विल ग्रो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट करेगी ना तो फिर आपको चीज़ें बहुत ईजी लगेगी, आप उसे सीखने लग जाएंगे। ठीक है, आप एक अच्छा इंग्लिश बोलेंगे ना तो हर कोई सुनना चाहेगा। बेसिक सा मतलब यही है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। ये जो है ना, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका सही उच्चारण, और हम में से कई लोग इसे प्रोनाउंसिएशन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। मैं खुद भी उसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है ना, तो बचपन में मैं खुद भी इसमें इंक्लूडेड थी। मैं उसे खुद ही प्रोनाउंसिएशन पढ़ती थी, बट इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसके 2 लेसन मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। ये बहुत ही बेसिक सा, मैंने ऐसा सोच लेना कि ये एक एक्स्ट्रा कोर्स है। इसमें हम डेली के 5 वर्ड्स ऐसे सीखेंगे जो हम अपने डेली रूटीन या डेली यूज़ में हमेशा यूज़ करते हैं, और उसके प्रोनाउंसिएशन को सीखते चलेंगे। तो बस आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स चल रहा है, अगर ये भी इसके साथ आप ऐड कर लेंगे तो आपके इंग्लिश लर्निंग में ये थोड़ा एक्स्ट्रा इम्पैक्ट करेगा, और क्या। ठीक है, सो दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, और जहाँ हम सीखेंगे कि क्या आप अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण ठीक से कर पाते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन का थर्ड क्लास है, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है, या तो ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास है, इसके अलावा डू यू स्पीक इंग्लिश की एक जो मेरी सीरीज़ चल रही है, उसमें हम इंग्लिश को ना हिंदी में सीखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, अगर आपका बैकग्राउंड हमेशा से हिंदी मीडियम रहा है, आप कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं गए हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम भी रहा है और अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, आप बूढ़े हैं, आप बड़े हैं, आप बच्चे हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स से आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है, अब मैंने ना ये क्यों लिया है, ये बस आने ही वाला है 15 दिन में, है ना। फिर हम लोग हर जगह बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मेरी शब्दों पे गौर करिएगा। बचपन से हम बोलते आ रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। ईयर, इट्स नॉट ईयर, इट्स यर। ईयर, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो ईयर होता है, इट्स नॉट ईयर। और हम क्या कहेंगे, अभी आज से 15 दिन बाद हम कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ईयर, ईयर, ईयर नहीं होता है, ये ईयर होता है। स्पेलिंग यही है, YEAR। YEAR मतलब साल, उसका हिंदी मीनिंग है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है वो होता है ईयर, इट्स नॉट ईयर। तो ये याद रखना, ईयर नहीं कहना है। तो चलो एक बात मुझे बताओ कि अभी जो हैप्पी न्यू ईयर आएगा 2023 वाला, तो उसमें हम सब कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। इट्स नॉट हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, इट्स हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप मेरा प्रोनाउंसिएशन देख पा रहे हैं, किस तरह से आपको प्रोनाउंसिएट करना है। प्रोनाउंसिएट करना मतलब उच्चारण करना को कहते हैं प्रोनाउंसिएट करना, है ना। उसी तरह से उच्चारण को कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। और यहाँ इट्स नॉट ईयर, इट्स ईयर, सो इट्स हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, यहीं से शुरू कर दो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना ज़्यादा मतलब उसे कवर कर पा रहे हो, या कुछ चीज़ें अपने में चेंज ला पा रहे हो, है ना। चलो, जो सेकंड है वो होता है इको। अभी देखना, मैं जो आपको बोलती हूँ ना, मेरे शब्दों पे गौर करना आप लोग। इको, और हम जो जनरल मतलब ये समझ लीजिए ना कि एक आदत हो गया है। वी आर हैबिचुअल ऑफ, मतलब कुछ चीज़ें हम लोग जाने अनजाने में भी हम उससे बोलते रहते हैं, तो कई लोग इसे इको कहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल भी रही हूँ, इको। देखो, इसका जो सही उच्चारण होता है ना, ECHO, इससे हम कहते हैं एको, एको। देखो, इको जो है ना वो मतलब डेली रूटीन में लोग यूज़ करते रह रहे हैं, बट ये गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो, अगर आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे तो ये होता है एको, इट्स नॉट इको। एंड एको का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गूंज, गूंज। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही खाली स्थान या सुना स्थान में जो गूंज होती है ना, उसे हम एको कहते हैं, ECHO।
इट्स एको, इट्स नॉट इको। तो अभी भी आपने एक इंटरेस्टिंग वर्ड सीखा है ना। ये भी बहुत लोग इसे इको प्रोनाउंस करते हैं। देखो आप गलत नहीं हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप गलत है, एक्चुअली ना हम बचपन से यही सुनते आते हैं, है ना। तो वही चीज़ सेट हो जाता है माइंड में कि इट्स इको, बट इट्स नॉट इको, इट्स एको। तो आज से आप क्या कहेंगे, एको। थर्ड है जो हमारा वो है RECOGNIZE। इसे हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसे हम पढ़ते हैं रिकॉग्नाइज। देखो मेरी हैंडराइटिंग ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप लोग अगर इसे नोट डाउन कर रहे हो इसलिए मैं आपको स्पेलिंग बता दे रही हूँ ताकि आप एक बार ध्यान से सुन लो। अगर ना समझ में आए तो वैसे आप कमेंट में भी पूछोगे तो आई विल रिप्लाई। सो RECOGNIZE, और इसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइज, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज। अब देखो जो COG है ना, इसकी वजह से ना लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो करते हैं रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, बट इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, इट्स रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। ये जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है रिकॉग्नाइज, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज। तो ये याद रखना है, ठीक है। द थर्ड वन इज कल ही पार हुआ है, वो क्या है ना, देखो WEDNESDAY, और हम बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं वेडनेसडे, है ना। पढ़ते मैंने इसका जो प्रोनाउंसिएट करते हैं हम इसे वो कहते हैं वेडनेसडे, जो कि ये भी एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका सही क्या है, इसका सही है, देखो ये जो सारी चीज़ें ये मैंने लिखा है ना, अब ये मत समझ जाना कि ये सही स्पेलिंग है, ये मैंने आपके उच्चारण को सही करने के लिए, आपको बस हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी है। इसमें आप सही स्पेलिंग सब ढूंढने मत लग जाना। देखो वेडनेसडे का जो स्पेलिंग होता है, जो हम बचपन से वेडनेसडे बोलते आए हैं, तो वो होता है WEDNESDAY, स्पेलिंग वही होता है, बट जो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना वो होता है वेंसडे, वेंसडे, इट्स वेंसडे। और वेंसडे को मैंने इंग्लिश में लिख दिया। मान लो कि अब हम इसका प्रोनाउंसिएट कैसे करें, इससे नहीं हो पा रहा है, तो वेंस, WENS अगर लिखा रहता तो हम पढ़ते ना वेंस, तो इट्स वेंसडे। तो ये इसका मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, तो इससे अब मत आप कहने लगना कि मैम आपने स्पेलिंग गलत लिखा है। मैंने जस्ट इससे आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको चीज़ें जो है बहुत ईजली समझ में आए, ठीक है। तो आज से वेडनेसडे नहीं कहेंगे, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इट्स वेंसडे, 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 ओके। एंड द फोर्थ वन वही है जो मैंने आपको बोला कि अभी जो नेक्स्ट 2023 वाली जो ईयर आएगी ना, तो हम क्या कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। ईयर मतलब साल होता है, और इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ईयर, इट्स नॉट ईयर। तो आप हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेंगे, ठीक है। आप क्या कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन, है ना। जब कोई भी जानकारी, और उसे हम क्या कहते हैं, वही इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। चूँकि यहाँ FOR है, INFORMATION, तो हम इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। बट बच्चा लोग ये गलत है, और इसका भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इंफॉर्मेशन। ये जो फॉर है ना, इसको फॉर मत कहना, से इसको फर कहना। सो इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। समझ आ गई चीज़ें। तो आज हमने 5 वर्ड सीखी जो कि बहुत इजी थी, जो कि हमेशा हम यूज़ करते हैं, और वो थी जो मैं, एक तो आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा 2023 में इस बार, इट्स हैप्पी न्यू ईयर, इट्स नॉट ईयर। इसी तरह से जब हम कोई भी सुनसान जगह या खाली जगह पे जाते हैं तो जो भी आवाज़ गूंजती है तो उसे हम कहते हैं एको, ECHO, एको, इट्स नॉट इको। द थर्ड वन, इट्स रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, इट्स रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज। फिर ये जो सबसे कॉमन, ये बहुत बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मैं भी उसमें थी, मैं भी उसे वेडनेसडे ही पढ़ती थी, है ना। पर ये मैंने बहुत पहले ही सुधार लिया था, तो आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए। इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेंसडे। और ये वेंसडे मतलब इसके लिए मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये मत समझ जाना कि वेंसडे का स्पेलिंग भी यही होता है।
वेंसडे का स्पेलिंग सही यही होता है, WEDNESDAY। वेंसडे को आप किस तरह से, मतलब अगर आपका उच्चारण नहीं हो पा रहा है, बस इसलिए मैंने से यहाँ लिखा है समझाने के लिए, तो आज से बोलना है वेंसडे, इट्स नॉट वेडनेसडे। एंड द फोर्थ वन इज ईयर, इट्स नॉट ईयर। एंड द लास्ट वन इज, तो आज आपको बहुत सारी जानकारी मिली ना फिर से 5 नए शब्दों की, तो इसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इट्स इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट इनफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन नहीं होता है ये, इट्स इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।